ओके, मैंने आपको क्या बताया कि जो विदड्रॉइंग टैक्स टाइप जो है दो तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे, एक तो पेमेंट के टाइम पे और एक इनवॉइस के टाइम पे। और दोनों जो कीज जो होते हैं वेंडर के साथ असाइन होते हैं, ताकि जब आप पेमेंट करो तो आपका एडवांस पेमेंट करोगे उस टाइम आपका विदड्रॉइंग टैक्स डिडक्ट होगा, और जब आप एक्सपेंसेस बुक करोगे तो उस टाइम आपको विदड्रॉइंग टैक्स डिडक्ट होगा, राइट। तो आइए हम इसको समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनवॉइस पोस्टिंग के लिए हम करते हैं। तो जो हमारा कंट्री की आईएन है, आईएन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर हमारा जो विदड्रॉइंग टैक्स की है यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं कुछ। ठीक है, हम यहाँ पे ये हम आपका बनाते हैं कि आपका टीडीएस का किस तरीके से आपका बनेगा। इसको हमने सेलेक्ट किया और कॉपी किया, ठीक है। और एक हमने बनाया कि जो A1, पता नहीं A1 है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं कि A1 है कि नहीं। अगर A1 होगा तो हम A1 फिर नहीं बनेगा आपका, फिर दूसरा हम कुछ बना लेंगे A2 करके ऐसा। A1 इसमें है क्या, चेक कर लेते हैं। A1 है यहाँ पे, राइट। तो A1 है तो A2 बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ A1 है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका इनवॉइस पोस्टिंग के लिए। और पेमेंट में भी चेक कर लेते हैं कि इसमें है क्या, अराल है। तो इस वजह से हम यहाँ पे A1 हम बना रहे हैं। A1 ऑलरेडी किसी ने बना रखा है तो हम A2 बनाएंगे, राइट। यहाँ पे A2 बना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे A3 और A4 बना लेते हैं, राइट। यहाँ पे बनाते हैं A3। इसको सेलेक्ट किया, उसको कॉपी किया और हमने बनाया A3, ठीक है। और इनवॉइस टैक्स टीडीएस जो कर दिया कि टीडीएस, यहाँ पे लिख दिया टीडीएस अंडर सेक्शन 194, ठीक है। उसके लिए बना रहे हैं। और ये किसके लिए बना रहे हैं, जब इनवॉइस बुकिंग होगी तो, राइट। यहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिया इनवॉइस, में डाल दिया यहाँ पे इनवॉइस, राइट। यहाँ पे आप जो टीडीएस जो कटता है हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे कटता है। यानी कि ग्रॉस अमाउंट क्या मतलब क्या हुआ, अगर जो रितेश इनवॉइस रेस करता है उस पर जीएसटी चार्ज करता है, यानी 1 करोड़ का अगर बिल है तो 18 लाख रुपए क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा। यानी कि बिल जो इनवॉइस रेस करेगा 1 करोड़ 18 लाख का वो इनवॉइस रेस करेगा, राइट। तो जो टीडीएस जो कटेगा टोटल ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा, ना कि बेसिक अमाउंट पे। यानी बेसिक अमाउंट हुआ 1 करोड़ और जो जीएसटी लग गया 18 लाख, तो टोटल हो गया 1 करोड़ 18 लाख। तो जो टीडीएस कटता है, टीडीएस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम ये ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा, इस वजह से हमने ग्रॉस लगाया है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, कहीं नेट होता है। इस वजह से जो एसएपी है ऑल ओवर वर्ल्ड सबके लिए कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। तो जो अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये इस वजह से अलग अलग इसके वो टैब्स दिए गए। तो हमें जो ग्रॉस अमाउंट पे करना है, और जो राउंड ऑफ जो आपका अप पे, अगर आपका 1 रुपये, अगर 1 रुपये 10 पैसे भी अगर टीडीएस कट गया तो 2 रुपये टीडीएस वो काट लेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको सिलेक्ट किया, A3 हमने बनाया यहाँ पे। A3 हमने बना के इसको पे किया। अब हम ये किसके लिए बनाया आपने, इनवॉइस के लिए बनाया। पेमेंट के लिए बनाओगे A4, राइट। तो यहाँ पे A4 जा रहे हैं हम, A4 करेंगे।
ठीक है, A4 नहीं है तो इसको हमने इसको सेलेक्ट किया, ऐसे इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया A4, राइट, और ये कर दिया पेमेंट के लिए हमने बनाया। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। तो A3 बनाया हमने इनवॉइस के लिए और A4 बनाया पेमेंट के लिए, राइट। इसको हमने बैक किया। बैक करने के बाद अब हम करते हैं कि डिफाइन एक्सचेंज रेट करने की जरूरत नहीं है, राउंडिंग रूल लगाने की जरूरत नहीं है, असाइन कंडीशन की जरूरत नहीं है। अब आपका बिलोइंग टैक्स टाइप में यही दो प्रोसेस आपको करना है। इसको हमने फिर इसको हाइड कर दिया। फिर जाते हैं टैक्स कोड, बिलोइंग टैक्स कोड। अब हम बिलोइंग टैक्स कोड और इसके रेट डिफाइन करते हैं, राइट। तो हमारा जो कंट्री इंडिया है और अब हम यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, जो इसको हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको हमने कॉपी किया और हमने बनाया A3। ठीक है, और यहाँ A3 किया, यहाँ पे A3 किया, और हम बना रहे हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए, राइट। तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे हमने डाल दिया, ये हमने डाल दिया पेमेंट है, तो यहाँ पे हमने इनवॉइस डाल दिया क्योंकि ये इनवॉइस के लिए हमने बनाया हुआ, राइट। ठीक है, और ये जो जो टैक्स जो कैलकुलेट होता है 100% पे, यानी कि जो 118 जो है, 118 को 100% मानता है, और 118 को 100% मान के उस पर 2% TDS काटेगा, राइट। तो विदाउट टैक्स का जो रेट है 2%, जो अगर 194C कोई सेक्शन होगा उसमें कोई अगर इनवाइस रेज करेगा 2% काटेगा, लेकिन जो है इसका, ठीक है, तो 1% हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसका जो TDS का जो रेट होता है 1% होता है। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम जैसे ये इनवाइस के लिए बनाया है वैसे हम बनाएंगे इसका पेमेंट के लिए। कॉपी किया, इसको कॉपी किया, और A4 बनाया हुआ था हमने, A4 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे भी A4 डाल दिया, और यहाँ पे सेक्शन डाल दिया, जो भी सेक्शन के अंडर ये कॉल करता है। यहाँ पे हमने इनवाइस डाल दिया, और यहाँ पे इसको हमने पेमेंट पेमेंट लिख दिया, और 100% और रेट क्या 1% रहेगा, राइट। तो अभी जो हमने की जो बनाया A3 और A4 हमने बनाया, राइट। इसके बाद हमने इसको बैक किया और रेट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर हम जो जाते हैं बिलोइंग टैक्स बेस अमाउंट, जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम की जरूरत नहीं है, फिर आपका इंडिया की जरूरत नहीं है। अब आता है कंपनी कोड में। ठीक है, ये जब विदाउट टैक्स कोड जब आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हो, उसके बाद आपका आता है कंपनी कोड। अब जो दो टैक्स कोड जो आपने बनाए हैं A3 और A4, और इसको कंपनी कोड के साथ आप असाइन करोगे। इसको आपने कॉपी किया, जो 1014 आपका कंपनी कोड है, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया A3, राइट। और ये जो आपका टैक्स कब से एप्लीकेबल है, 1/4/2021, 1/4/2021 डाल दिया। आगे का पीरियड डाल देते हैं कि आपका जहां तक 9999 डाल देते हैं, राइट। यहाँ पे फिर हमने A4 डाला यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एंटर किया। तो जो दो टैक्स कोड थे A3 और A4, जो कंपनी कोड जो था 1014 के साथ हमने इसको असाइन कर दिया, राइट। जब तक आप असाइन नहीं करोगे तब तक आपका TDS जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, राइट। इसके बाद इसको बैक किया मैंने, बैक करने के बाद फिर बैक किया। इसके बाद एक्टिवेट एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स कोड को हमने क्लिक किया। ठीक है, ये किसी ने भी खोला हुआ है तो इसको हमें अनलॉक करना पड़ेगा।
लॉक करने का तो आपको पता होगा, SM12 हम लोग चलाते हैं। अगर किसी ने अगर टेबल को लॉक कर रखा है तो इसके लिए ट्रांजैक्शन हम लोग चलाते हैं SM12। और SM12 चला के जो लिस्ट में जाके जो भी यूजर्स होते हैं उसको हम लिस्ट से हम डिलीट कर देते हैं, ताकि जो अभी आप कर रहे हो ये आप कर सको। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, भी आपको करके दिखाऊंगा। एक्टिवेट एक्सटेंडेड में आपका जो कंपनी कोड है 1014 है, 1014 टाइप किया और आपने क्या देखा कि आपका ये एक्सटेंडेड बिलिंग टैक्स कोड में टिक होना चाहिए, यानी चेक होना चाहिए बॉक्स। ठीक है, इसको हमने बैक किया। उसके बाद फिर आपका आता है पोस्टिंग, राइट। पोस्टिंग में जाके अकाउंट्स फॉर विदड्रॉइंग टैक्स, डिफाइन अकाउंट्स फॉर विदड्रॉइंग टैक्स टू बी पेड ओवर, इसको हमने क्लिक किया। तो जो भी जीएल आपने बनाया हुआ है इसके लिए, चार्ट ऑफ अकाउंट 1014 आपने बनाया हुआ है, आपका जो चार्ट ऑफ 1014 है यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे डेबिट क्रेडिट चेक किया, विदड्रॉइंग टैक्स कोड चेक किया, विदड्रॉइंग टैक्स टाइप चेक किया और पोस्टिंग की में गए। ठीक है, इसको आपने यस किया। इसके बाद बिलोडिंग टैक्स जो आपने क्या बनाया था, A3 बनाया था, A3 की A3 असाइन किया था। और जो जो आपने जीएल क्या बनाया हुआ है इसके लिए, जो बिलोडिंग टैक्स के लिए ये 2 बनाया हुआ है। अभी मैं चेक करा देता हूँ आपको। यहाँ पे A4 बनाया आपने, सॉरी हाँ A4 और A4 बनाया हुआ है और इसके साथ ही जीएल है। ये जो जीएल है ये आपका जीएल कौन सा है, ये जीएल है TDS पेबल का जीएल। ठीक है, ये मैं भी चेक करा देता हूँ आपको ये जीएल TDS पेबल का है कि नहीं है। यहाँ पे हमने TDS पेबल का वो जीएल असाइन कर दिया जो हमने उसके लिए बनाया हुआ। ठीक है, यहाँ पे TDS पेबल का जीएल है जो कंपनी कोड 1014 के लिए 4x02 जो हमने बनाया हुआ था, ये हमने यहाँ पे असाइन कर दिया और एंटर करके इसको मैंने सेव कर दिया, राइट। यानी कि जो जब मैं A1 और A3 और A4 जब मैं विदड्रॉइंग टैक्स कोड जब लगाऊंगा तो एंट्री ये वाला जीएल जो है ऑटोमेटिक आपकी ऑटोमेटिक एंट्री ये पिक करेगी, चाहे डेबिट हो करूंगा चाहे क्रेडिट करूंगा तो ये एंट्री आपकी हिट करेगी, राइट। इसको बैक किया मैंने और डिफाइन अकाउंट सेल्फ अकाउंटिंग ये हो गया और कुछ नहीं करना। ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन था ये डन हो गया। अब एक आपके उस लेवल पे जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेवल पे एक मेंटेन कंपनी कोड सेटिंग में जाते हैं। इसको सर्च करते हैं मेंटेन कंपनी कोड सेटिंग में जाके, उसमें हमें इंडिया में गए हम। इंडिया में जाने के बाद इसको हमने एक्सिक्यूट किया। एक्सिक्यूट करने के बाद जो किसी भी कंपनी कोड से इसको हम कॉपी कर देते हैं 1014। ये जब तक आप नहीं चलाओगे तब तक आपकी कोई एंट्री पोस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो कंपनी कोड सेटिंग में जाके आपको आपका जो कंपनी कोड है ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना ही पड़ेगा, राइट। इसके बाद आपने बैक किया। बैक करने के बाद उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, जो भी आपका कस्टमर जो भी आपका वेंडर है तो आप ट्रांजैक्शन कोड चलाते हैं FK02। जो भी आपने वेंडर बनाया हुआ है उसको चेक करते हैं हमारा वेंडर कौन है। F4 किया यहाँ पे। तो जो हमारा जो वेंडर है, वेंडर हम चेक करते हैं कौन सा है। वाह भाई वाह, रितेश एंड कंपनी ही है। तो यानी रितेश से जो हम बात कर रहे थे, रितेश जी ही निकले हमारे, जो हमारे वेंडर है वही निकले। तो हमने विदड्रॉइंग टैक्स कोड पे हमने गए, डायरेक्ट विदड्रॉइंग टैक्स कोड पे ही गए और एंटर किया। और यहाँ पे विदड्रॉइंग टैक्स हमने क्या बनाया था, कंट्री क्या है, IN है, IN हमने यहाँ पे डाल दिया, राइट। और यहाँ पे डाल दिया विदड्रॉइंग टैक्स हमने क्या बनाया था A3।
A3, राइट, और यहाँ पे बनाया था आपका A4, यहाँ पे बनाया था A4, ठीक है। और ये दोनों चेक बॉक्स को आप जब तक आप ओके नहीं करोगे तब तक आपका टैक्स आपका कैलकुलेट नहीं करेगा। यानी कि ये जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C जो इनवाइस के लिए भी हमने असाइन कर दिया, अगर रितेश एंड कंपनी को इनवाइस पे जब हम मैं टीडीएस काटूंगा जब भी कटेगा, और जब मैं पेमेंट करूंगा रितेश एंड कंपनी को तो उस टाइम भी टीडीएस कटेगा। लेकिन जब हम इनवाइस काटेंगे तो जब हमारे जो A3 हम टैक्स कोड हम यूज करेंगे, जब हम पेमेंट करेंगे तो हम A4 टैक्स कोड यूज करेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इसको हमें सेव कर दिया, राइट। इसके बाद हम जाते हैं J1 ID ट्रांजेक्शन कोड होता है, ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले, ये इनका कंपनी कोड है। तो एक NJ1 ID एक ट्रांजेक्शन कोड होता है जहाँ पे हम पैन नंबर अपडेट करते हैं, राइट। वेंडर एक्साइज डिटेल में चले गए, इसको हमने मेंटेन में गए और किसी को भी इसको कॉपी किया, इसको कॉपी कर दिया, और जो अपना जो वेंडर था ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और इसमें चेक करते हैं कि जो पैन नंबर में वो डाटा डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है। पैन नंबर में डाटा ही डला हुआ है। कुछ भी आप डाटा डाल, अगर जब तक डाटा नहीं डालोगे तब तक आपको एरर दे। आप इसमें कोई भी डाटा डाल, कोई भी पैन नंबर डाल सकते, राइट। ये आपका ये सेव हो गया, ठीक है। अब नहीं तो अगर वेंडर में अगर आप पैन नंबर नहीं डालोगे तो आपको एंट्री सेव नहीं करने देगा, फिर आपको एरर देगा। फिर हम ट्रांजैक्शन चलाते हैं FB70 FB60 और क्या करते हैं कि वेंडर जो है 4005 यहाँ पे कंपनी कोड चेंज करते हैं। हमारा जो कंपनी कोड है 1014 है, पहले 1014 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कंपनी कोड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने वेंडर कोड डाला। वेंडर कोड डालने के बाद यहाँ पे इनवॉइस डेट डाल दी मैंने, इनवॉइस डेट, ठीक है। और यहाँ पे डाल दिया TDS, ठीक है। और अमाउंट डाल दिया 10,000, ठीक है। अब 10,000 पे आपका TDS कटेगा। जो बिजनेस प्लेस डाला था आपने, क्या डाला था, 1014 बनाया था, और यहाँ पे 1014 बनाया था। यहाँ पे ये बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड यहाँ पे डालना होता है, राइट। यहाँ पे डाल दिया हमने एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे हमने जो फॉरवर्ड सीरीज वाला GL डाल दिया, यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट में प्लस किया, एंटर किया। तो अब यहाँ नीचे एक एरर आ गया, मैसेज आया, एरर नहीं एक मैसेज आया कि वेंडर 4005 3 टाइम्स 05 इज सब्जेक्ट टू विथहोल्डिंग टैक्स। इसके बाद विथहोल्डिंग टैक्स में गए हम। पहले जो A3 और A4 जो आपने असाइन किया हुआ था, पहले नहीं आ रहा था, लेकिन A3 और A4 अब आपका आ रहा है, क्योंकि आपने A3 और A4 आपने असाइन कर दिया। तो जो अब आपको जो TDS जो काटना है A3 पे काटना है, तो A4 को हमें रिमूव कर देना है। अगर A3 पे भी काट, वैसे कटेगा तो आपका A4 पे नहीं कटेगा, लेकिन इसको हमेशा रिमूव कर देना चाहिए। इस वजह से रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि जो जब TDS की रिटर्न्स वगैरह जब फाइल होती है तो उसमें नहीं तो फिर दिक्कत आती है। तो हमेशा जो यूजर को, जब भी आप यूजर को जब आप समझाओगे, हमेशा उसको ये समझाना कि जो उसी टैक्स कोड को आप सिर्फ एक्टिव रखो जो आपका एक्टिवेट है, जिसपे आप TDS काटना चाहते हो। नहीं तो बाकी जो कीज होते हैं, जो विदिन टैक्स की जो उसमें असाइन है, उसको आप मैनुअली जाके रिमूव कर सकते हो। उसके बाद जब सिमुलेट करोगे आप क्या देखोगे, जो टैक्स पेबल है, जो 100 रुपये जो है आपका 1%, 10,000 का जो 1% हुआ 100 रुपये, ऑटोमेटिक एंट्री आपकी जनरेट, क्योंकि हमने कहीं भी ये 2002 की जो एंट्री है हमने कहीं नहीं डाली है, और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ रहा है, और ऑटोमेटिक ये एंट्री आपकी जनरेट हो गई है। अब इसको जब हम पोस्ट करेंगे तो आप क्या देखोगे, जो ये क्या हो गया, ग्लोबल कंपनी इज नॉट सपोर्टेड, किसी ने जो है कंपनी कोड ही उड़ा दिया है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है क्या? यस सर। ओके, जो है कंपनी कोड ही उड़ा दिया है किसी ने। तो देखते हैं कि किसने डिलीट कर दी। ये सबको ही एरर आ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है नशे में किसी ने काम किया है और उसने सारा का सारा 1014, मेरे जितने स्टूडेंट हैं हर किसी को ये एरर आ रहा है, क्योंकि किसी ने डिलीट ही मार दिया, सारी की सारी कंपनी कोड को सिलेक्ट ऑल करके डिलीट मार।
अब कौन समझाए इनको? अब ये एंट्री अब आपकी पोस्ट हो गई, जो डॉक्यूमेंट नंबर 8 की सीरीज में 4 जो है पोस्ट हो गया 1014 में। अब जब /n और FB0 जाके चेक करते हैं आप, तो 8 की सीरीज में 4 जो है आपकी पोस्ट हो गई है। तो आप क्या देखते हैं कि आपका जो एडमिन एक्सपेंसेस आपका डेबिट हुआ 10,000 से, और रितेश एंड कंपनी को 100 रुपए डिडक्ट करके आपने पेमेंट कर, वो जो अब जो पेमेंट करोगे आप 9,900 ही पेमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये आपने टीडीएस काट लिया। अब हम देखते हैं कि रितेश एंड कंपनी को हम ऐसी एक एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो एडवांस पेमेंट करने का जो ट्रांजैक्शन कोड क्या है, F-48 है। F-48 ट्रांजैक्शन आपने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद फिर अपने 22/11 आपने यहाँ पे डेट डाल दी, और वेंडर जो 4 3 times 0 और 5 आपने डाल दिया, और यहाँ पे आपने ए डाला, क्योंकि ए ही आपने बैंक आपने डाल दिया, और अमाउंट डाल दिया 11,000, ठीक है। 11,000 यहाँ पे वैल्यू डेट डाल दी आपका 22 तारीख, जब आपने एंटर किया, और यहाँ पे स्टार किया, और यहाँ पे बिजनेस प्लेस सेक्शन को डाल दिया 1014, ठीक है, 1014 आपने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया एडवांस पेमेंट, ठीक है, एडवांस पेमेंट आपने डाल दिया। और जब आप इसको क्या देखते हो कि जो A4 जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपअप होता है, क्योंकि आपने इस वेंडर में आपने पेमेंट के लिए आपने A4 असाइन किया हुआ, ठीक है। ये A4 ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपअप होके आ गया कि भाई आपका जो ये क्या कह रहा है कि जब आप इसको पेमेंट कर रहे हो एडवांस पेमेंट, तो आपका टीडीएस कटेगा। फिर इसको आप सिमुलेट करते हो, डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट करते हो, फिर डॉक्यूमेंट में जाके दोबारा सिमुलेट करते हो, आप क्या देखते हो कि आपका 1100 रुपये, सॉरी 11,000 रुपये 110 रुपये आपका टीडीएस कटेगा। और यही आपने डिफाइन किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और वो आपका बिल्कुल सही तरीके से आपका ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जो टीडीएस से जो रिलेटेड, जो विदोलिंग टैक्स कोड से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन था, वो आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अब कल से जो हम लोग पढ़ेंगे, कल से हम लोग कंट्रोलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कंट्रोलिंग एरिया वगैरह ऑलरेडी आप बना चुके हो, कंपनी कोड के साथ कैसे असाइनमेंट होती है, वो एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, क्योंकि कल से आपका जो कंट्रोलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सर हाँ बताइए बताइए। सर जीएसटी इसके बाद चलेगा, बाद में हाँ पढ़ाएंगे? हाँ जीएसटी भी आएगा सर, जीएसटी आएगा। कंट्रोलिंग के बाद? हाँ कंट्रोलिंग के बाद जीएसटी में बताऊंगा, ठीक ठीक है। जीएसटी ठीक भी है, जीएसटी भी नहीं गया है सर। जीएसटी कैसे जाएगा? जीएसटी जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तो मैं थोड़ी ना छोड़ने वाला हूँ आपको। हम्म, जीएसटी में आपको बताऊंगा, जीएसटी में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जीएसटी का ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, सब कुछ उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक इसका टीडीएस का इनेक्सर कहाँ से दिखता है? है। एनेक्सर क्या, समझा नहीं, दोबारा बताइए। टीडीएस का जो ये अभी कैलकुलेट किया, अगर टीडीएस का सीट देखना हो तो कहाँ से दिखेगी? क्या टीडीएस का क्या देखना है सर? जो अभी डिडक्ट हुआ, तो टीडीएस की सीट एक लेजर होगा या सीट होगा? अच्छा 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 अच्छा, आप टीडीएस का लेजर चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप हाँ। /n जाइए, और FBL 3N में जाइए। FBL 3N में जो आपका टीडीएस का क्या लेयर था, आपका यही था, राइट। हम्म, इसको आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपको 2 एंट्री मिलेगी। आपका 110 रुपये और 100 रुपये का आपने एंट्री डाली थी। यस सर। मैं सही हूँ सर? यस सर, यस सर। ये 2 एंट्री आपने की है टीडीएस में, तो ये 2 एंट्री आपको दिख रही है। ये 110 रुपये की एक एंट्री डाली है, 100 रुपये की एक एंट्री डाली है, जो 210 रुपये टोटल एंट्री हो गई। ये आपको जमा कराना पड़ेगा। आपका कब तक जमा कराना पड़ता है? 7 तक। कब तक जमा कराना नेक्स्ट पड़ता है? मंथ, नेक्स्ट मंथ की 7 तक। गुड। तो ये जो जमा कराना पड़ता है, ये आप लोग भी नोट कर लीजिए कि ये अनुज जी ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक यू हैव टू बी डिपॉजिट, ठीक है।
तो आपको जो यानी कि 7 दिसंबर तक आपको ये टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। इफ यू विल नॉट डिपॉजिट द टीडीएस विद इन टाइमलाइन, देन you will be liable to pay the penal interest। और आपका क्या होता है कि ये एक्सपेंसेस जो होता है डिसअलाउ हो जाता है इनकम टैक्स के अंदर। तो हमेशा जो टीडीएस टाइम से डिडक्ट होना चाहिए, टाइम से डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये टीडीएस का जो आपको लेजर मैंने आपको दिखा दिया। इसमें अगर और कोई कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ फैजा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir. सर हाँ बताइए अनुज जी। सर इसमें एक चीज मुझे देखना था, मैंने अभी जब खाली टाइम था तो मैंने एक चीज बनाया है, वो मुझे एक चीज बताइए ना, पूछनी बताइए है। क्या बनाया आपने? सर ये इसमें बैलेंस शीट पे जाइए सर। बैलेंस शीट पे कौन सा ट्रांजैक्शन चलाते हैं आप बताइए? F.02 02 01 है सर। हाँ कंपनी कोड बताइए क्या है? 1015। 1015 आपने बनाया, बहुत बढ़िया बनाया है। और कंपनी कोड आपका 1015 है, ठीक है चले गए। ये और फाइनेंशियल भी 1015। 1015 बनाया आपने, यस सर। ठीक है। और इसको अब आपने सर चला दिया, ये आ गया आपका। यस सर। सर मुझे हाँ ना ये जो टैक्स रिसेबल है, कहाँ पे टैक्स रिसीवेबल कौन सा है आपका? अकाउंट रिसेबल, हाँ अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है एक डोमेस्टिक वेंडर है ना, इसकी लिस्ट यहाँ दिख सकती है? ना। तो इसकी लिस्ट कहाँ से दिखेगी? ये लिस्ट यहाँ से देखिए, ये रिकंसिलेशन अकाउंट, ये क्या है? रिकंसिलेशन अकाउंट। हाँ ये है रिकंसिलेशन अकाउंट। तो रिकंसिलेशन अकाउंट जो है आपका यहाँ से आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। ये रिकंसिलेशन अकाउंट आपको देखने के लिए आपका इसके लिए एसएपी ने एक ट्रांजैक्शन कोड दे रखा है कि आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। सर कहाँ दिख ही नहीं रहा है आपकी मैं बता ये किस? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखें आप। ये कस्टमर का था कि वेंडर का था सर? डेटर्स का था, कस्टमर का। कस्टमर का था, आपका था 100-201। एक ट्रांजैक्शन कोड है S_AC0_52000887, राइट। जब इसको आप एग्जीक्यूट करते हो यहाँ पे 10, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे सिर्फ डाल दीजिए 1015 आपका कंपनी कोड है, ठीक है। और इसको आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, राइट। तो आप क्या देखते हैं कि आपके जो ये दो डॉक्यूमेंट आपके पोस्ट हुए हैं, ठीक है। जो कस्टमर आपका 2 कस्टमर है, ये 2 कस्टमर में आपके इतने इतने आपने पेमेंट पोस्ट किया है। सर 2 ही कस्टमर है हमारे पास? आपने सर जो आपके जो ओपन आइटम यही 2 खड़े हैं, बाकी तो सब जीरो है आपका। अच्छा, जो जीरो हो जाता है वो नहीं दिखते? वो नहीं दिखता सर, वो तो जीरो हो गया ना, फिर वो जीरो हो गया तो फिर नहीं दिखेगा आपको। जो ओपन आइटम रहता है अच्छा वही हमेशा आपके ट्रायल में दिखेगा। ठीक है सर। अब सर एक बार बैलेंस शीट रीओपन करिए, वहाँ एक चीज मुझे और पूछना है। दोबारा कर देते हैं सर ओपन। ये सब आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है तुम्हारा अनुज। जो वैलिड क्वेश्चन करोगे मैं उसका जरूर आपको उसका आंसर दूंगा मैं। और ये अच्छा लगता है कि कोई अगर मेरे से आंसर क्वेश्चन करे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह का। यहाँ मुझे ना एक चीज ये देखना है कि डेट, जैसे मुझे चाहिए सिर्फ 1 मंथ की बैलेंस शीट, हाँ मतलब जैसे हमें 2 मंथ की, एक जनवरी में और फरवरी में क्या डिफरेंस है वो देखना है हमें।
और ये तो एनुअली खुल रही है, ये मुझे नहीं तो पता चल जनवरी और पाया। फरवरी में अगर आपको डिफरेंस चेक करना है, ये कंपेयर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा जनवरी, जैसे यहाँ पे आपको जनवरी फरवरी नहीं, आप अप्रैल, यहाँ पे आप डालना पड़ेगा अप्रैल, ठीक है। और अप्रैल नहीं है, अप्रैल तो 1 होगा सर, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा डालना पड़ेगा 2021, और यहाँ पे डालना पड़ेगा मई। आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 क्यों डाला मैंने और यहाँ पे 2 क्यों डाला? अप्रैल मई का कोड है। हाँ, ये जो पीरियड जो है अप्रैल को वन पीरियड असाइन किया आपने, क्योंकि आपने जो वेरिएंट, जो फिजिकल ईयर वेरिएंट जो असाइन किया V3 किया है, V3 में जो है आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है, मई सेकंड पीरियड होता है। जब आप जब एग्जीक्यूट करोगे फिर आपका इस तरीके से आएगा कि जो फर्स्ट पीरियड जो है इसमें 1 लाख है, और सेकंड पीरियड में जो आपने 3,30,000 की एंट्री करी है, और टोटल जो है ये पॉजिटिव में है, तो जो टोटल है 2,30,000 की आपकी एंट्री। तो ये आपका कंपैरिजन यहाँ पे आता है, कंपेयर जो रिपोर्टिंग पीरियड ये है, कंपैरिजन पीरियड ये है। ओके सर, क्लियर हो गया? एक चीज सर इसमें ये पूछनी है। हाँ पूछो ना। एक मिनट सर, एक बार वेट करिए। कर दिया बैक। इसमें एसेट्स का और लायबिलिटी का दो अलग अलग बॉक्स है, कहाँ मतलब पे? 2 टेबल है कहाँ पे? सर। अब ओपन करिए, ये फुल्ली ओपन करिए 1 से 16 तक। अभी नीचे जाइए सर, नीचे जाइए। 1 to 16 कर दिया, ठीक है। ठीक है, चला दिया। फिर अब इसमें देखिए एसेट्स की एक टेबल है और लायबिलिटी की एक टेबल है, अलग अलग है। ये दोनों कहाँ एक पे है? साथ हो जाएगी? कौन सी? एसेट और लायबिलिटी की? हाँ, और नीचे जाइए सर। हाँ, ये आप भी ये बता रहे हो कि अरे आपने जो फिजिकल ईयर वेरिएंट जो आपने इस तरीके से सिलेक्ट किया ना सर, ये आपने जो फाइनेंशियल ईयर वर्जन जो आपने बनाया है, वो आपने इस तरीके से बनाया है। जब वो आपने इस तरीके से बनाया तो वैसे ही तो आपको दिखेगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर आपने इसी फॉर्मेट में बनाया है, ठीक है। आप जिस फॉर्मेट में ये बनाओगे उसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा। अब देखो इसने किस तरीके से बनाया, इसका चेक करते हैं। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसमें आपको आप जिस तरीके से आपने स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाओगे इसी तरीके से आपका ये बनेगा। ये कुछ नहीं करता, ये तो जो आपने डिफाइन करोगे, जिस फॉर्मेट में आपको अपना डिफाइन करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये दिखेगा। अगर आपको इसमें नहीं चेक करना तो आप app.08 में चेक करो। app.08 आप चलाओ, उसमें आपको ये डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1014 क्या है आपका? 1015 है, राइट? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों तक? हेलो? यस सर, सर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये जब आपने एग्जीक्यूट किया, इसमें आपको देखो एक जैसा आएगा, फिर इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे समझ में क्या नहीं आ रहा है? अब जिसका जो जैसे स्टैंडर्ड है, आप यहाँ पे आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वैसा नहीं आ रहा है। एक वो जो बार सर आपने फिर बता बनाया है दीजिए, ना, मेरे सुनो सुनो, डिस्कनेक्ट। ये जो आपने बनाया है app.01 जो बनाया हुआ है, वो शेड्यूल 6 हाँ जो है आपका, जो कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 6 है उसके अकॉर्डिंग आपने बनाया, ठीक है। हाँ, यस सर। हाँ, तो इसी वजह से वैसा, और वो सही बनाया आपने, बिल्कुल परफेक्ट बनाया। शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग दो, मतलब दोनों अलग अलग ही टेबल रहेगी? आपने शेड्यूल 6 नहीं देखा है क्या? शेड्यूल देखा 6 तो में, है सर, लेकिन वो हाँ शेड्यूल एक ही 6 साथ अगर आप देखोगे तो ये ऐसी फॉर्मेट है, बिल्कुल जो आपने बनाया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, ठीक है। यस सर। इसमें एक मैंने कैपिटल की एंट्री पास किया है, वो चेक हाँ, करिए सर, उसमें मुझे डाउट है कि वो गलत है। ये आप चेक कर लेना सर, ये आप चेक कर लेना, अगर नहीं दिखेगा तो फिर मेरे को बताना। ये इसी कैपिटल में की दिख एंट्री रही आपने है पास सर, कर ये दी। दिख रहा है ये ना। हाँ,
और नीचे एक एक ये एक दिख रही है सर, दिख रही है, दिख रही है। हाँ ये तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से चेक मत करवाओ क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आपको कोई सर डाउट होता है फिर आप मेरे को बताओ। मैं एंट्री नहीं चेक करवा रहा हूँ सर, मैंने जो बाउचर यूज किया है ना हम्म। वो मैं देखवा रहा हूँ कि वो मैंने मतलब कि मैंने जो मैंने जो वो यूज आप किया। मेरे से मत दिखवाओ अनुज, आप चेक करो, आप एंट्री करो, आप चेक करो। अगर कोई चीज नहीं आ रही है फिर मेरे से बात करो, ठीक सर। ठीक है ना। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा है फिर आप मेरे को, आप पहले खुद चेक करो। अगर आप खुद चेक करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। मैं तो आपको सारी चीजें देख देख के बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आप खुद ओके चेक करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, तो मैं जो है जो मीटिंग है आज यहीं का मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, राइट। ओके सर।